जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, विटामिन। क्योंकि आपने देखा होगा प्रत्येक एग्जाम में विटामिन से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है और आपका जो प्रश्न गलत हो जाता है। तो आज हम आपके लिए एक प्रश्न को बचाने के लिए यही वीडियो बनाई गई है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आज जो हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वह हम देने वाले हैं विटामिन से संबंधित। तो विटामिन में आज हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो विटामिनों के रासायनिक नाम पर बात करेंगे, विटामिनों से होने वाले रोग पर बात करेंगे, विटामिन से के जो उपचार हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज की प्रत्येक जो आपका टॉपिक होने वाला है, प्रत्येक विटामिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला जो है विटामिन ए, पहला ही जो आपका विटामिन आ जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए का अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल आपका क्या होता है, विटामिन ए का नाम होता है। और बात कर लें विटामिन ए के कारण होने वाली जो रोग होता है, तो विटामिन ए की जो कमी से आपका रोग हो जाता है वह रोग होता है आपका रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है आपका रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। बात कर लें इसके उपचार के, विटामिन ए हमें किस किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है, तो विटामिन ए हमें किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है, गाजर से प्राप्त किया जाता है, दूध से प्राप्त किया जा सकता है, अंडे से प्राप्त किया जा सकता है और फल से हमें विटामिन प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला विटामिन क्या था, पहला ही जो विटामिन था आपका विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो रतौंधी रोग है। स्रोत क्या है, गाजर है, दूध है, अंडा है और फल है। तो क्या हो जाएगा, ये आपके सभी स्रोत हो जाते हैं। अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप हाथों हाथ भी इसे नोट कर सकते हो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वरना आपको जो इसकी पूरी पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पूरी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ से भी आपसे डाउनलोड नहीं होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इस वीडियो का पूरी पीडीएफ जो है, इस वीडियो की जो पूरी पीडीएफ है वह हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक जरूर, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला जो आपका विटामिन आ जाता है विटामिन बी1। क्या, विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। और विटामिन बी1 के कारण जो कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो बेरी बेरी। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बेरी बेरी रोग किस कमी के कारण होता है, तो बेरी बेरी जो रोग है वह आपका विटामिन बी1 के कारण होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम होता है। बात कर लेते हैं विटामिन बी1 हमें प्राप्त किस चीज़ से होता है, तो विटामिन बी1 जो हमें प्राप्त होता है वह हमें मूंगफली से प्राप्त होता है, आलू से प्राप्त होता है और सब्जियों से हमें जो होता है अधिकतर मात्रा में क्या होता है, विटामिन बी1 हमें प्राप्त होता है। अधिकतर एग्जामों में इनके स्रोत नहीं पूछे जाते, बस आपसे इतना पूछ लिया जाएगा कि बेरी बेरी रोग किस कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी1 के कारण होता है। और कभी कभी इनके जो बहुत ही अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपका एग्जाम भारी बनाया जा रहा है तो विटामिन का आपका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। तो थायमीन क्या होता है, विटामिन बी1 का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला विटामिन है आपका विटामिन बी2। क्या है, अगला जो विटामिन है आपका विटामिन बी2, और इसका जो नाम है, जो इसका रासायनिक नाम है वो कौन सा है, राइबोफ्लेविन जो है इसका आपका रासायनिक नाम हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी कमी के कारण होने वाला रोग। तो त्वचा का फटना, जैसे आपने देखा होगा आपकी त्वचा होती है, त्वचा फट जाती है, तो त्वचा का फटना। और आँख का रोग, जो आँख में रोग होते हैं जैसे आँख की रोशनी का कमी होना, अधिकतर जो आपके आँख में जलन होना, जो आपकी आँख में झंझनाहट होती है, ऐसे जो रोग होते हैं वे सभी विटामिन बी2 के कारण होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे विटामिन बी2 का रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, राइबोफ्लेविन क्या होता है, विटामिन बी2 का नाम हो जाएगा। इसकी कमी के कारण रोग कौन सा होता है, तो त्वचा का फटना क्या हो जाएगा, त्वचा का फटना, आँख के रोग। बात करते हैं उपचार के या स्रोत की, तो जो विटामिन बी2 के उपचार हैं वे क्या है, आपके अंडा, दूध और हरी सब्जी क्या है, विटामिन बी2 के आपके स्रोत हो जाएंगे। अगला आपका आ जाता है विटामिन बी3।
तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम हो जाता है आपको पेंटोथेनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल क्या हो जाएगा? विटामिन बी थ्री का नाम हो जाता है। बात कर लेते हैं कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन बी थ्री के जो कमी से होने वाला रोग है कौन सा है? पैरों में जलन। जैसे कोई है किसी के पैरों में जलन होती है तो उसके लिए किसका उपचार करना चाहिए? विटामिन बी थ्री की कमी के कारण क्या होता है? पैरों में जलन होती है और बाल सफ़ेद। आपने देखा होगा अधिकतर मात्रा में जो अब पाया जा रहा है, कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो वे बाल सफ़ेद किसके कारण होते हैं? बाल सफ़ेद जो होते हैं विटामिन बी थ्री के कारण होते हैं। बात कर लेते हैं उपचार के, कि इनके उपचार क्या हैं या स्रोत क्या है। तो मांस द्वारा हमें विटामिन, क्या जो हमारे मांस होता है, मांस द्वारा विटामिन बी थ्री को प्राप्त किया जा सकता है। दूध पीते हो तो दूध से भी विटामिन बी थ्री होता है। बहुत ज़्यादा विटामिन थ्री निकलता है टमाटर में और मूंगफली में। किसमें? आपको टमाटर का सेवन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका क्या है? विटामिन बी थ्री आपका बॉडी में बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में बना रहेगा। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन बी थ्री का नाम होता है। पैरों में जलन और बाल सफ़ेद होना क्या है? विटामिन बी थ्री के कारण होने वाले रोग हैं। बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर। विटामिन बी फाइव क्या है? विटामिन बी फाइव। तो विटामिन बी फाइव से का रासायनिक नाम क्या है? निकोटेन माइड। क्या है? निकोटेन माइड जो है आपका विटामिन बी फाइव का नाम आ जाता है, जिसे हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? नियासिन नाम से भी हम इसको जानते हैं। बात कर लेते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। तो इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वे कौन है? मासिक विकार। क्या है? जो मासिक विकार है वह किसके कारण होते हैं? विटामिन बी फाइव के कारण होते हैं। और स्रोत क्या है इनके? मांस, मूंगफली, आलू। स्रोत से संबंधित आपसे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको जो है इनसे होने वाले रोग और इनके जो है रासायनिक नाम का पता होना चाहिए। अगला आ जाता है आपका विटामिन बी सिक्स। तो विटामिन बी सिक्स का जो आपका रासायनिक नाम निकल कर आता है, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडा क्लीन। क्या हो जाएगा? विटामिन बी सिक्स का नाम हो जाता है। बात कर लेते हैं विटामिन बी सिक्स की कमी के कारण होने वाले रोग। तो विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया होता है और त्वचा रोग। अगर किसी व्यक्ति के, जैसे आपने देखा होगा त्वचा रोग, त्वचा पे फुंसी बनना, दाद वगैरह होते हैं, चैंटे वगैरह निकलती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे त्वचा पर रोग हो जाते हैं। तो वे किसके कारण होते हैं? अगर आपके शरीर में विटामिन बी सिक्स की कमी है तो ये रोग होते हैं। और बात कर लेते हैं इनसे हमें प्राप्त क्या, किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो दूध, मांस और सब्जी के द्वारा हम विटामिन बी सिक्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपका विटामिन है विटामिन एच या विटामिन सेवन। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन एच किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन, जो आपका विटामिन बी सेवन होता है उसको ही हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। और इसके रासायनिक नाम की बात कर लें तो विटामिन जो बी सेवन का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन। बात कर लेते हैं कमी से होने वाले रोग। बालों का गिरना, चर्म रोग। जब आपके बालों का गिरना, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ होती हैं और लड़के भी आजकल बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, बाल गिर जाते हैं, बालों का झड़ना, जैसे बाल झड़ जाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है? विटामिन एच या विटामिन बी सेवन का हम प्रयोग करते हैं। बात करते हैं कि इसके उपचार के लिए हमें क्या क्या प्रयोग करना चाहिए? अंडे का प्रयोग करना चाहिए, गेहूं का और ईस्ट का। अगर आप गेहूं, अंडे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आपके जो बाल झड़ने हैं वे बाल झड़ना बहुत ही कम हो जाएगा और चर्म रोग भी आपका ख़त्म हो जाएगा। बात क्या था? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि विटामिन एच को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन बी सेवन के नाम से ही विटामिन एच को हम जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटिन आपका इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला विटामिन है आपका विटामिन बी ट्वेल्व। तो विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोक्लोलिकमिन। क्या हो जाएगा? विटामिन बी ट्वेल्व का नाम हो जाएगा। कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया होगा, पांडु रोग होगा। बात कर लेते हैं स्रोत की। तो मांस, कलेजी और दूध। क्या? मांस, कलेजी और दूध इसके क्या है? प्रमुख क्या है? स्रोत हो जाएंगे। अगला विटामिन है आपका विटामिन बी सी। तो विटामिन बी सी का रासायनिक नाम क्या है? एक बिग एसिड। क्या हो जाएगा? विटामिन बी सी का नाम हो जाएगा मसूड़ों का फूलना। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के जैसे मसूड़े फूल जाते हैं तो उसके लिए आपका किस विटामिन का प्रयोग करते हैं? तो विटामिन बी, जो आपका विटामिन सी का हम प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आपको बस इस विटामिन से इतना ही याद रखना है कि विटामिन सी
के कारण कौन सा रोग होता है? तो मसूड़ों का फूलना। मसूड़े जो हमारे मसूड़े होते हैं, दांत के जो मसूड़े होते हैं वे फूल जाते हैं, वे विटामिन सी के कारण ही फूलते हैं। बात कर लेते हैं स्रोत के। आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी क्या है इसके प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। अगला है आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? कैल्शियोफेरोल। क्या हो जाएगा? विटामिन बी का नाम, डी का नाम हो जाता है रिकेट्स। क्या होती है इसके कारण? बीमारी होती है। सबसे ज़्यादा जो प्राप्त किया जाता है सूर्य के प्रकाश, दूध और अंडे से। क्या होता है? जैसे हम सुबह ही सुबह सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं, जो हमारी सुबह सुबह सूर्य की किरणें आती हैं, अगर हम वहाँ पर सुबह को रोज़ अगर हम सूर्य की किरणें को लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा क्या है? भरपूर मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई क्या है? टेकोफेरोल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम होता है? और विटामिन ई से होने वाला रोग क्या है? जनन शक्ति का कम होना। जैसे आपने देखा होगा किसी के जनन शक्ति कम है, जैसे जो जनन होते हैं, कुछ महिलाओं में कमी होती है या कुछ पुरुषों में कमी होती है जनन के मामले में, तो अगर वे विटामिन ई का प्रयोग करते हैं तो अधिकतर बहुत अधिक मात्रा में यह कमी जो होती है सही होती है। और जैसे किसी में ज़्यादा ही कुछ जैसे होते हैं, कुछ आपकी गांठ पांठ बता देते हैं, उस तरह की बीमारी इससे सही नहीं होती। मगर जो सबको प्रयोग करना चाहिए, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को विटामिन ई का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन ई आपकी जो आपकी स्क्रीन होती है, उसके लिए भी लाभदायक होता है। जो आपके विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं 400 mg में, प्रत्येक महिला को उस अपने चेहरे पर यूज करना चाहिए और एक कैप्सूल रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी जो स्क्रीन है वे बिल्कुल सही हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा ग्लो आता है। किस पर? चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। किसके कारण? विटामिन ई के कारण। तो प्रत्येक महिला को विशेषकर विटामिन ई का सेवन जरूर करना चाहिए, अपनी स्क्रीन पर विटामिन ई को जरूर लगाना चाहिए। बात कर लेते हैं विटामिन के की। तो क्लोविनॉन क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है कमी के कारण जो रक्त का थक्का न बनना। विटामिन बी का जो के का कारण है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपके रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त बहता ही जाता है, तो उसमें जो आ जाता है विटामिन के की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? विटामिन के की कमी आ जाती है। टमाटर, हरी सब्जी और दूध द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? प्राप्त आपका किया जा सकता है। आज के जो विटामिन थे वे सभी महत्वपूर्ण विटामिन थे और सभी सेलेक्टेड विटामिन हमने इसमें लिए हैं। मैं मानता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, एक बार इसके ऊपर फिर से वीडियो बना दी जाएगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ना करना भूलें। और वीडियो के कमेंट में यह बताना ना भूलें कि आपको हम अगली जो वीडियो बनाना चाहते हैं, जो आप अगली वीडियो हमारे चैनल से प्राप्त करना चाहते हैं, किस टॉपिक पर प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।